इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रसन्न कुमार, श्रीमती अनीता जैन, प्रमोद कुमार, तनु जैन, पुष्पेंद्र कुमार, रानी जैन, आशीष जैन, सुरभि जैन, नितिन जैन, पूर्ति जैन, आमोद, तृप्ति, अंकित जैन, नमन, पलक जैन, महक, विहान, कल्प, अनाया एवं समस्त ककड़ारी परिवार। श्रीमती राजकुमारी डॉक्टर अक्षय टड़या, मृदुला टड़या, डॉक्टर अक्षत जैन एवं समस्त टड़या परिवार। श्री संतोष, श्रीमती सुनीता जैन एवं समस्त भारिल परिवार, गंजवा सौदा। श्री अजय टड़या, किरण जैन टड़या एवं समस्त टड़या परिवार, भोपाल। श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती विमला देवी एवं समस्त मोदी परिवार, देवरी, सागर। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत 25 अक्टूबर को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर स्थित अतिशय श्रेष्ठ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर क्षेत्रपाल में मृत्यु महोत्सव, श्री शांतिनाथ विधान एवं बुंदेली भक्तामर के विमोचन का भव्य आयोजन किया गया। आपको अवगत कराने की 10 अक्टूबर को समाधि मरण को प्राप्त हुई दशम प्रतिमाधारी विरतमती माता जी की आत्म शांति एवं सदगति के संदर्भ में आयोजित ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। तो दर्शकों, चलिए आपके साथ हम भी देखते हैं इस प्रेरणादायी कार्यक्रम की कुछ अनुपम झलकियां। जीवन मरण विधि की निरंतरता है, जहाँ जन्म एक महोत्सव है। यदि वहाँ मृत्यु भी महोत्सव की भांति हो तो जीवन सार्थक हो जाता है। आत्म कल्याण की सार्थकता को समझकर ललितपुर निवासिनी श्रीमती विद्यावती जी ने मोक्ष मार्ग को चुना था और विगत 17 सितंबर को इंदौर में व्रती श्राविका श्रीमती विद्यावती ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से अपने सानिध्य में बाह्य आलंबनों का त्याग कराकर देह को अंतर्ज्ञान सहित विदा करते हुए संलेखना करने की प्रार्थना की। इस पर आचार्य भगवान ने उनकी शारीरिक स्थिति को समझते हुए श्रीमती विद्यावती को संलेखना व्रत धारण करने का आशीर्वाद दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद अर्थात 27 सितंबर को श्रीमती विद्यावती जी ने आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की प्रेरणा पाकर नियम पूर्वक गृह त्याग किया और फिर 30 सितंबर को गुरुदेव के समक्ष 10वीं प्रतिमा धारण की। अगले जीवन में तो अब मुनि बन जाओगी, अगले जीवन में तो रिद्धिधारी मुनि बनेंगे चौथे काल में। हाँ, ऐसा बनेंगे, अपन केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष जाएंगे। अब किसी से आशीर्वाद दे दिया हमने, हाँ अब तो अच्छे से पालन हो जाएगा। आओ, तुम्हारी 10 प्रतिमा की दीक्षा हो गई। हमारे गुरु महाराज को भूलना नहीं, वो उनको याद करते रहना तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी सेवा करना। अब तुम नहीं बन पाई आरिका तो बेटी बन जाएंगी, ये बहनें लोग बन जाएंगी तुम्हारी तरफ से। बोल के जाना, आरिका बनना और समाधि लेना। हाँ, इनको बोल के जाओ। 1 अक्टूबर को आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने इनका नाम परिवर्तित करते हुए दशम प्रतिमाधारी विरतमती माता जी नाम प्रदान किया। 5 अक्टूबर को अन्न एवं 8 अक्टूबर को जल त्याग कर समाधि की ओर आगे बढ़ी। माता जी को इस दौरान आचार्य गुरुवर के आदेश से आचार्य श्री विराग सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज एवं मुनिश्री समय सागर जी, मुनिश्री योग सागर जी, मुनिश्री अजित सागर जी, मुनिश्री सुधा सागर जी, मुनिश्री अभय सागर जी, मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री विमल सागर जी, मुनिश्री सुप्रभ सागर जी के साथ साथ आरिका माताओं के भी आशीर्वाद निरंतर मिलते रहे। दस अक्टूबर को प्रातःकालीन बेला में उन्होंने मृत्यु का वरण कर उसे महोत्सव का स्वरूप प्रदान किया। ऐसी आत्म साधिका विरतमती माता जी की आत्म शांति एवं सदगति के शुभ भाव से उत्तर प्रदेश के धर्मधरा ललितपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर क्षेत्रपाल में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से विगत 25 अक्टूबर को मृत्यु महोत्सव श्री शांतिनाथ विधान एवं बुंदेली भक्तामर कृति के विमोचन का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं विधानाचार्य ब्रह्मचारी मनोज भैया के कुशल निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने सर्वप्रथम श्री जी की प्रतिमा को विधान में विराजमान किया।
दिठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआर। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरतार, मुक्ति बधु के पंथ तुम तीन भुवन खेरा। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम। इसके बाद महोत्सव में पुण्यशाली भक्तों ने विधानाचार्य के मार्गदर्शन में श्री शांतिनाथ विधान की मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम विधान पर मंगल कलश की स्थापना कर दीप प्रज्वलित किया। ओम मद भगवतो महापुरुषस्य श्रीमनादि ब्रह्मणो मतेस्मिन् विधीयमाने श्री शांतिनाथ विधान कर्मणि श्री वीर निर्वाण संवत्सरे मासोत्तम मासे अश्विन मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ रविवासरे प्रशस्त लग्ने कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षत श्रीफलादि शोभितम मंगल कलश स्थापनम करोमि। श्रीं क्षीं क्षीं हमसाः स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामि। तत्पश्चात कार्यक्रम में समाधिस्थ माताजी के परिवारी जनों सहित सहभागिता कर रहे सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत की स्वर लहरियों के मध्य अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री शांतिनाथ विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधि विधान से संपादित किया। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षितम निर्वामिति। मैं हूँ ना तू चिंता करता है, मेरे होते जो डरता है। ओम ह्रीं श्री देशा गुरुभ्यो विद्वान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो कामबाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मांगू मैं तुमसे कोई माल ठिकाना, चाहूँ तुम्हारे ही चरणों में मैं तो नन्ना जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिति। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। पंचमी पूजिमी वंदामी नमस्सामि दुःखको कम्मको भोइलाओ सुभैगणम समायमणम जिण संपत्ति हो मध्य। गुरुदेव सबरिया मेरे, मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। ओम ह्रीं दुष्ट जनाधिकृत भय विनाशन समर्थ आप प्रतिघात विक्रिया रिद्धि विभूषित श्री शांतिनाथ अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। परमाणु शासन धारण कर कुमार मुनि विक्रियधर भवजनाता शांतिनाथ हितकारी। लघुता से प्रभुता को पाने आया शरण तिहारी। क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी, पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। हे जगवंदु जिनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। पुष्पांजलि छिपामी काओ सगम करोम्यहम्। अगले क्रम में बाहुबली नगर बालिका मंडल की बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात समाज के श्रेष्ठ जनों एवं ब्रह्मचारिणियों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तुम है प्रणाम मेरे ऋषिवर, तुम है प्रणाम। तीर्थंकरों के पथ पे
पथ पे, तीर्थंकरों के पथ पे चलकर जीवन किया महान। पूरे अंधेरे हो जाए, पूरे अंधेरे हो जाए, हो उजियाला अंतरो मन में। कार्यक्रम श्रृंखला की अग्रिम कड़ी में पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया और इसी दौरान पूज्य गुरुवर के सानिध्य में वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मड़वया द्वारा रचित बुंदेली भक्तामर के नवीन प्रकाशन का विमोचन भी किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहरा। इसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी विरतमती माताजी के समाधि मरण के संदर्भ में आयोजित इस महोत्सव में भक्तों को अहिंसा व्रत का विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया। आज एक व्रत की महिमा का दिन है। जिसने व्रत का फल पाया, जिसने व्रत की महिमा से स्वर्ग पाके समोषण का दर्शन पाया, आज उसके महोत्सव का दिन है। बंधुओं, जो व्रती बनता है वह देवों से भी आदरणीय होता है। देवता भी उसका आदर करते हैं। कहा है, धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो देवाभि तस्य परमंति जस्य धम्मे सयामणि। जिस आत्मा का मन अहिंसा संयम तप में लगा हुआ है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। सब व्रतों में अहिंसा व्रत महान है। इसी के माध्यम से सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये व्रत आते हैं। अहिंसा ना हो, फसल ना हो और उसकी बाड़ लगाई जाए तो कोई मतलब नहीं है। फसल के समान ये अहिंसा है। अहिंसा की रक्षा के लिए सारे व्रत होते हैं। और आपने देखा था कि अनुव्रतों को लिया, प्रतिमाधारी बने, फिर 2, 5, 8 प्रतिमाएं हो गई और फिर 10 प्रतिमा हो गई और 10 के बाद कैसे उन्होंने अपनी साधना शुरू की। तुम भी ऐसी साधना करोगे तो ये महोत्सव तुम्हें भी मनाया जाएगा। और ध्यान रखना, तुम भी कोई व्रत धारण करके व्रत सागर बन जाओगे और कोई और भी महिलाएं हो भी व्रतमती बन करके अपना कल्याण कर लेंगी। गुरुदेव के प्रवचनों के उपरांत कार्यक्रम के समापन बेला में छात्र सम्मान समारोह के अंतर्गत ऋषि बड़कुल एवं कुमारी रिमी जैन को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। और फिर वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मड़वया एवं ललितपुर की जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री अनिल अंचल ने श्रद्धालुओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं इस भूमि में कभी सम्मान कराने नहीं आता हूँ, इस भूमि का आशीर्वाद लेने आता हूँ। ललितपुर 1958 में आया था और सबसे पहले भगवान अभयरंदन नाथ के दर्शन करके जो यहाँ थे, बड़े सिद्ध मूर्ति है भगवान अभयरंदन नाथ की कृपा और ललितपुर के लालित और इस मिट्टी का आशीर्वाद है कि आज देश का सर्वोच्च सम्मान आपको मिला। मैं माध्यम भर हूँ। ये हम सब के लिए आज जो ये सुयोग, ये शांति धारा हमारे पुष्पेंद्र जी ककड़ारी परिवार की ओर से हो रही है, शांति विधान यहाँ पर हो रहा है, ये वास्तव में एक मृत्यु महोत्सव अभी सब यहाँ पे कह रहे हैं। जिस तरह जन्म हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारा मरण सुधर जाए तो उससे अच्छा इस जीवन का कोई सार्थक सोपान नहीं है। ऐसा ही सार्थक सोपान हमारी आदरणीय माताजी श्रीमती विद्यावती जी ने विरतमती माताजी के रूप में प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। उस परिवार के लिए तो गौरव की बात है ही,
पूरी समाज के लिए ये गौरव की बात है। मरण जीवन का सत्य है। मरण को महोत्सव बनाने वाली मेरी माँ व्रतमती माता जी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के सानिध्य में संलेखना व्रत को ग्रहण किया और आचार्य श्री आजो सागर जी महाराज जी के सानिध्य में रहकर समाधि की साधना करते हुए मुनि श्री समय सागर जी योग साधी सभी महाराज जी को आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मिलता रहा और नगर के सभी त्यागी वृत्तियों के सहयोग से और दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ललितपुर के तत्वाधान में दिगंबर क्षेत्र पार्षद दिगंबर सतीश क्षेत्रपाल जी मंदिर में ग्रह का त्याग कर अन्न जल का आजीवन त्याग कर 10 अक्टूबर को इस नश्वर देह का त्याग किया और मेरे पूज्य पिता श्री मुनि श्री उल्लास सागर जी महाराज जी की अथक प्रेरणा से और उन्हीं की अथक प्रेरणा से और उन्हीं की अपनी दृढ़ता से अपूर्व साहस कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। हम सभी उनके चरणों में विद्यांजलि समर्पित करते हैं। हमारे आगम में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें मरण को मंगलमय बनाने का उपदेश दिया है। आचार्य श्री के सानिध्य में श्रीमती विरतमती माता जी का धर्म ध्यान करते हुए संलेखना पूर्वक शरीर त्यागने से निश्चित ही उनका जन्म विदेह क्षेत्र में हुआ है, जहाँ उन्हें तीर्थंकर भगवान की दिव्य वाणी सुनने को मिलेगी तथा वे अपना आत्म कल्याण करती हुई निश्चित ही संसार सागर से मुक्ति रमा को प्राप्त करेगी। ऐसी भावना हम भाते हैं। सादर जय जी। विरतमती माता जी और 108 उल्लास सागर जी महाराज को बारंबार नमस्कार हो। इन दोनों महापुरुषों ने ककरारी ग्राम में जन्म लेकर के उस धरा को पवित्र करके संलेखना पूर्वक और दीक्षा लेकर के अपनी देह का त्याग किया है और स्वर्ग प्राप्त किया है। संसार में जो परम सप्त स्थान तीर्थंकर भगवान ने बताए हैं, उनमें पहला परम स्थान है सज्जातित्व, दूसरा स्थान है सदगृहस्थ, तीसरा स्थान है सत्पारिव्राजत्व, चौथा स्थान है सुरेंद्रता, पांचवा स्थान है चक्रवर्तित्व, छठवां स्थान है तीर्थंकरत्व और सातवां स्थान है निर्वाणत्व। इन 7 परम स्थानों में उन्होंने 3 परम स्थानों को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया है। हम चाहते हैं कि ककरारी ग्राम के सभी जैनी लोग उनके द्वारा दिए गए, बताए गए और चले गए मार्ग पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करें और यह भी चाहते हैं कि वहाँ पर समाज के द्वारा एक ऐसा कोई स्थान बनाया जाए, ऐसा उनकी याद में कोई स्मारक बनाया जाए जिससे कि सभी लोग आगे आने वाली कई पीढ़ियां उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें और उनके मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर क्षेत्रपाल में आयोजित किए गए मृत्यु महोत्सव श्री शांतिनाथ विधान एवं बुंदेली भक्तामर के विमोचन के पावन दृश्यों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जन सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में विगत 25 अक्टूबर को सानंद संपन्न हुए इस भव्य आयोजन में भक्तों ने सहभागिता कर अपने जीवन को धन्य बनाया। दर्शकों, आशा है कि इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्यों से आपने भी अवश्य धर्म लाभ अर्जित किया होगा। इसी मंगल कामना के साथ मुझे अब दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रसन्न कुमार, श्रीमती अनीता जैन, प्रमोद कुमार, तनु जैन, पुष्पेंद्र कुमार, रानी जैन, आशीष जैन, सुरभि जैन, नितिन जैन, पूर्ति जैन, आमोद, तृप्ति, अंकित जैन, नमन, पलक जैन, महक, विहान, कल्प, अनाया एवं समस्त ककड़ारी परिवार। श्रीमती राजकुमारी डॉक्टर अक्षय टड़या, मृदुला टड़या, डॉक्टर अक्षत जैन एवं समस्त टड़या परिवार। श्री संतोष, श्रीमती सुनीता जैन एवं समस्त भारिल परिवार, गंजबा सौदा। श्री अजय टड़या, किरण जैन टड़या एवं समस्त टड़या परिवार, भोपाल। श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती विमला देवी एवं समस्त मोदी परिवार, देवरी, सागर।